हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं अपनी पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट कर ली थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे एक्सरसाइज 8.1 है उससे पहले हमने त्रिभुजों की विभिन्न गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था। उसी प्रकार से हम अब एक अन्य गुणधर्म की चर्चा करते हैं, वो है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, पहले इसके बारे में समझिए कि मध्य बिंदु प्रमेय आखिर है क्या। मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु ये कहती है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। क्या है मध्य बिंदु प्रमेय? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर व उसकी आधी होती है। कैसी होती है? उसकी आधी। ये है मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चित्र से डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह है अपना त्रिभुज ए बी और सी। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कि ए बी जो भुजा है उसका मध्य बिंदु मान लीजिए डी है और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? ई है। क्या है? ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई। तो इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है डीई, वो क्या होगी? तीसरी भुजा के समांतर। अच्छा, तीसरी भुजा कौन सी है यहाँ पे? बीसी। तो डीई जो है वो समांतर होगी बीसी के तथा उसकी आधी होगी, मतलब डीई जो है वो बराबर होगी 1/2 बीसी की। यह है मध्य बिंदु प्रमेय। क्या कहती है मध्य बिंदु प्रमेय? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। यहाँ पे ये BD और AD बराबर है, यहाँ AE और CE आपस में बराबर है। क्यों है? क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है और E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। इसी का ही अगर विलोम है, अगर इसी का विलोम की मैं बात करूं तो ये आपको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि यदि, ध्यान से सुनना इसको भी, कि यदि डीई भुजा त्रिभुज एबीसी में यदि डीई बीसी के समांतर है, ध्यान से सुनना, त्रिभुज ए बी सी में यदि डीई बीसी के समांतर है तथा बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ई भी ए सी का मध्य बिंदु होगा। ये क्या है? ये इसका कन्वर्ज है, ये इसका विलोम है। ध्यान से सुनना इसके विलोम को, कि यदि त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है और बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ई भी एसी का क्या होगा? ई भी एसी का मध्य बिंदु होगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगर ये दोनों बातें अच्छी तरीके से याद है तो एक्सरसाइज 8.2 है वो हमारे लिए बहुत आसान होगी। देखते हैं, पहले प्रश्न का डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के।
बात करते हैं पहले प्रश्न की। ठीक है, क्या है पहला प्रश्न कि ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD, देखिए मैं डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से दिया हुआ है। ऐसा एक हमें चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, इससे समझने की कोशिश कीजिए। ये है A B C और D। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है। देखना मैं प्रश्न नहीं लिख करके इसी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें PQR तथा S मिड पॉइंट है। अच्छा देखिए, जो बिंदु P है वो भुजा AB का मध्य बिंदु है, बिंदु Q है वो BC का मध्य बिंदु है, R CD का मध्य बिंदु है और S AD का मध्य बिंदु है। समझ गए? चतुर्भुज ABC और D में P Q R तथा S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के क्या हैं? मध्य बिंदु हैं। अच्छा आगे क्या है? AC जो है वो इसका विकर्ण है। AC क्या है? चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है। तो हमें कुछ बातें यहां से सिद्ध करनी है। देखिए मैं अब क्या करता हूं, इन मध्य बिंदुओं को ज्वाइन कर देता हूं। पहले तो मैं ये काम करता हूं, मैंने इन मध्य बिंदुओं को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले जो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है वो हम लिख दे कि प्रश्न 1 में ABCD एक चतुर्भुज है और यहाँ पे पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं मैं, PQR तथा S क्रमशः भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। क्या है इनके? DA के मध्य बिंदु है। आगे बात समझ में, अगर ऐसा है तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है यहां से हमें, देखिए सिद्ध कीजिए कि यहां से अपना जो पहला प्रश्न है वो ये है कि SR समांतर है AC के तथा SR समांतर है AC के तथा SR आधा है AC का। बिल्कुल आसानी से इसको हम कर देंगे। दूसरा PQ जो है वो बराबर है, PQ बराबर है किसके? SR के। और तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें यहां से सिद्ध करना है। PQRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये 3 प्रश्न हमें यहां से सिद्ध करने हैं। चलिए देखिए किस तरीके से हम करेंगे। हमें दिया क्या गया है सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया है चतुर्भुज ABCD में, क्या हमें दिया गया है? चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में बिंदु P Q R तथा S, PQR तथा S क्रमशः भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु है तथा DA के मध्य बिंदु है। तो निश्चित रूप से हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने वाले हैं। और क्या सिद्ध करना है? ये 3 प्रश्न हमें यहां से सिद्ध करने हैं। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? पहला प्रश्न है SR
समांतर है AC के तथा SR बराबर है 1/2 AC। दूसरा PQ है वो बराबर है किसके, RS के। और तीसरा जो प्रश्न है यहां हमें सिद्ध करना है वो ये है कि PQ RS एक समांतर, PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है। PQ RS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए किस तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं SR समांतर है ना, SR कहां पे है, हम बात करते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में देखिए हमें दिया है कि SAD का मध्य बिंदु है और RCD का मध्य बिंदु है। SAD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है तथा R जो है CD का मध्य बिंदु है, RCD का मध्य बिंदु है। अतः कौन सी थ्योरम लगी, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, अतः मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है। मध्य बिंदु प्रमेय त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के, त्रिभुज ADC की दो भुजाएं हैं AD और CD, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा SR तीसरी भुजा AC के क्या होगी, समांतर, और उसकी क्या होगी, आधी। SR समांतर AC तथा SR बराबर 1/2 AC। मान लिया यह है समीकरण नंबर 1 और इसके साथ ही अपना पहला प्रश्न भी यहां से सिद्ध हो जाता है। अब दूसरा, अब जरा देखिए इसी प्रकार से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में P व Q क्रमशः AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं, AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं, AB तथा BC के मध्य बिंदु है। अतः फिर से मध्य बिंदु प्रमेय से क्या कहेंगे, अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहेगी, मध्य बिंदु प्रमेय कहेगी कि PQ जो है वो समांतर है किसके, AC के। PQ समांतर है AC के तथा PQ जो है वो बराबर है 1/2 AC। देखिए जरा समीकरण नंबर 1 और 2 को, 1/2 AC के बराबर SR, 1/2 AC के बराबर PQ। समीकरण 1 व 2 से हम क्या कहेंगे कि PQ बराबर SR, PQ बराबर SR। ये है अपना दूसरा आंसर। अभी देखिए क्या करना है, तीसरे में PQ RS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो पुनः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, पुनः समीकरण 1 और 2 से हम क्या कहेंगे कि PQ बराबर है RS के तथा PQ समांतर है RS के, अर्थात PQ RS एक ऐसा चतुर्भुज है, PQ RS एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा, जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा परस्पर, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर व बराबर है। कैसा है, समांतर व बराबर है।
अतः PQRS, अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत आसान प्रमेय है, मध्य बिंदु प्रमेय, और अध्याय 8.2 में, मतलब एक्सरसाइज 8.2 में मोस्टली हम मध्य बिंदु प्रमेय है वही काम में लेने वाले हैं, और यहां से हमारा ये जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रश्न 2 क्या कहता है? दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। क्या है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। जानते हो समचतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, समचतुर्भुज है तथा PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD तथा DA, CD तथा DA के मध्य बिंदु है। क्या है? इसके मध्य बिंदु हैं। सिद्ध कीजिए कि PQRS एक आयत है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि PQRS एक आयत है। अच्छा जी, आयत है, आयत सिद्ध करना है। तो आयत सिद्ध करना है, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ABCD एक समांतर समचतुर्भुज है। सॉरी, ये मान लीजिए ये हो गया अपना समचतुर्भुज ABC और D। ABCD एक समचतुर्भुज है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर हैं। अच्छा जी, भुजा AB का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु है Q, AC का मध्य बिंदु है R और AD का मध्य बिंदु है S। क्या सिद्ध करना है? का PQRS तो निश्चित रूप से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। PQ अच्छा जी, PQRS को हमने ज्वाइन कर दिया और एक को भी हम C से ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए, पता है आपको कि यहाँ पे क्या काम में लेने वाले हैं हम? यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय हम काम में लेने वाले हैं। अच्छा जी, देखिए PQRS, इसको अभी अभी हमने एक ऐसा प्रश्न किया है कि PQRS को अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज तो हो जाएगा ये, और इसके साथ ही साथ मैं ये सिद्ध कर दूं कि इसका एक कोण, समांतर चतुर्भुज का यदि एक कोण समकोण हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? वो आयत बन जाता है। तो पहले मैं क्या सिद्ध करने वाला हूं? PQRS को मैं और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने वाला हूं। देखिए किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। क्या हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक सम चतुर्भुज है, अर्थात यहां से हम क्या कहेंगे? AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं क्या है इसकी? बराबर है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि PQRS
आर एस, पी क्यू आर एस एक आयत है। यही हमें यहां पे सिद्ध करना है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज एबीसी में P AB का मध्य बिंदु है और Q BC का मध्य बिंदु है। P व Q क्रमशः भुजा AB व BC के मध्य बिंदु है। भुजा AB व BC के मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से, अतः मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? मध्य बिंदु प्रमेय त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, मतलब PQ जो है समांतर होगी AC के तथा PQ बराबर होगी AC की आधी। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। बिल्कुल इसी प्रकार ये का ये इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, अगर त्रिभुज ABCD में बात करें तो मध्य बिंदु प्रमेय से SR समांतर होगी AC के तथा SR बराबर होगी 1/2 AC के। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या मिला हमें? देखिए PQ भी AC के समांतर, SR भी AC के समांतर, तो ये हो जाएगा PQ समांतर RS तथा PQ बराबर RS। इसका मतलब PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज तो हो गया। अब अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि समांतर चतुर्भुज PQ RS का कोई सा भी एक कोण 90 डिग्री का है, समकोण है, तो ये क्या बन जाएगा? ये आयत बन जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं। अच्छा, अब उससे आगे देखिए, चूंकि दिया है, हमें दिया गया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, इसका मतलब ये हो गया कि AB बराबर क्या होगी? BC के। तो इसका मतलब AB का आधा भाग और BC का भी आधा भाग इक्वल होगा। अच्छा देखिए P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब AB का आधा भाग है उसको मैं BP लिख सकता हूं, और BC का मध्य बिंदु Q है, इसका मतलब BC का जो आधा भाग है उसे लिख सकता हूं BQ। तो यहां से क्या हो जाएगा? BP बराबर BQ। अतः यहां से देखिए त्रिभुज PBQ में, त्रिभुज PBQ में क्या होगा? ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर आई हैं और हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। मान लेता हूं कि ये है कोण नंबर 1 और ये है कोण नंबर 2। क्या हो जाएगा? यहां से कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। मान लिया मैंने कि ये है अपनी समीकरण नंबर 3। ये क्या है? समीकरण नंबर 3 है। इससे आगे देखिए, अब यहां से देखिए मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज APS व CQR में, त्रिभुज APS व त्रिभुज CQR में, इन दोनों त्रिभुजों में, यहां पे पहले मैं समझा देता हूं आपसे। देखिए जरा कि ये जो AP है वो CQ के बराबर हो जाएगी। हम आधे भाग से कर लेंगे कि AP, देखिए AB जो है वो बराबर है BC के। बताइए क्यों बराबर है? क्योंकि
ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो AB का आधा भाग BC के आधे भाग के बराबर होगा। पिछली बार हमने BP लिया था और इधर से लिया BQ था, तो अब की बार हम ये ले सकते हैं कि AP जो है वो किसके बराबर होगा, CQ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, AP है वो CQ के बराबर होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए कि ये AD और CD भी तो आपस में बराबर, अगर ये दोनों बराबर है तो निश्चित रूप से इन दोनों के आधे भाग भी बराबर होंगे। तो AD का आधा भाग मैं काम में लूंगा AS और इधर से CR। AS किसके बराबर हो जाएगा, CR के। AS किसके बराबर हो जाएगा, CR के। तथा एक बात और देखिए, अभी अभी हमने PQRS को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब ये SP है वो किसके बराबर हो जाएगा, RQ के। किसके बराबर हो जाएगा, SP बराबर R। अतः भुजा 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 नियम से SSS नियम से हम क्या कहेंगे, अगर इधर से लिखूं त्रिभुज APS सर्वांग सम होगा, तो देखिए अगले त्रिभुज का नाम कैसे लिखा जाएगा, APS। APS ये वाला है वो किसके बराबर होगा, CQR के। सर्वांग सम होगा त्रिभुज CQR के। सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से, अच्छा जी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। मैं क्या कहूंगा, कोण APS बराबर कोण CQR। और एक काम करते हैं, हम इन दोनों कोणों को नाम दे देते हैं। क्या, मैं मान लेता हूं ये है कोण नंबर 3 और ये है कोण नंबर 4। मतलब कोण 3 बराबर हो गया कोण 4 के, और ये है अपनी समीकरण नंबर 4। कैसी समीकरण है, 4 नंबर समीकरण है। अब यहां से देखिए कि ये AB है वो एक सरल रेखा है। AB है वो एक क्या है, सरल रेखा है। इसका मतलब इन तीनों कोणों का ये जो मान है वो कितना होगा, इन तीनों कोणों का जो मान है वो होगा 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण QPS या SPQ प्लस कोण 1। अब कोण 3 प्लस कोण SPQ प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री मान लिया समीकरण 1। किस वजह से बराबर है, ये है स्पर्श रेखीय स्पर्श रेखीय नहीं, सरल रेखीय युग्म। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से कोण 2 प्लस कोण PQR प्लस कोण PQR प्लस कोण 4, ये भी क्या होगा 180 डिग्री। ये मान लीजिए समीकरण नंबर 6 है। तो समीकरण 5 व 6 से इन दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं, तो निश्चित रूप से दोनों के बाएं पक्ष भी क्या होंगे, बराबर। कोण 3 प्लस कोण SPQ प्लस कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 2 प्लस कोण PQR प्लस कोण 4। अब देखिए हमने क्या सिद्ध किया था, हमने समीकरण नंबर 3 और 4 में, समीकरण 3 व 4 से हमने सिद्ध किया था कि कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है, कैंसिल, कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे। तो यहां से कोण SPQ बराबर क्या हो जाएगा, कोण PQR के। कोण SPQ किसके बराबर हो गया, कोण PQR के बराबर हो गया। अब समांतर चतुर्भुज PQRS में, समांतर चतुर्भुज PQRS में हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण SPQ
प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री। परंतु ये दोनों बराबर है तो SPQ की जगह भी मैं क्या लेने वाला हूं, PQR। तो कोण PQR प्लस कोण PQR बराबर 180 डिग्री क्या होगा, दो कोण PQR बराबर 180 डिग्री, इसका मतलब कोण PQR बराबर 180 डिग्री बटे में 2 या कोण PQR बराबर 90 डिग्री। अर्थात क्या हो गया, PQRS एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक कोण समकोण है, जिसमें एक कोण समकोण है। इसका मतलब PQRS क्या है, एक आयत है। और यहां से अपना प्रश्न है वो सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज जहां तक हमने इसको सिद्ध किया है वहां तक तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। इससे आगे आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसको समांतर चतुर्भुज नहीं आयत सिद्ध करना है। इसके लिए हमें इन दोनों में से या किसी भी चारों में से किसी भी एक कोण को हमें समकोण सिद्ध करना है और उसके बाद में जो प्रश्न है वो हमारे लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको समझना मैंने किस तरीके से किया। चलिए एक और प्रश्न हम इसका देख लेते हैं। अब यहां से देखना, तीसरा जो प्रश्न है वो दूसरे प्रश्न का बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। क्या किया है, तीसरे प्रश्न में बाहर दिया है आयत और आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है, ये हमसे पूछा गया है। तो तीसरे का बिल्कुल विपरीत हमें ज्ञात करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो तीसरा प्रश्न आप करेंगे। चौथा प्रश्न है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या दिया गया है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज। जानते हो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का मतलब है ट्रेपेजियम, जिसमें समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB है वो समांतर है किसके, DC के। BD विकर्ण है, BD क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है, तथा E AD का मध्य बिंदु है। AD का क्या है, मध्य बिंदु है। फिर A से AB के समांतर, AB के समांतर एक रेखा, AB के समांतर एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई है जो BC को F बिंदु पर मिलती है। BC को कहां पर मिलती है, F बिंदु पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि F BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले डायग्राम बनाते हैं इसका।
ये मान लीजिए यह है अपना समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी। देखिए क्या कहा गया है, जिसमें ए बी है वो सी डी के समांतर है और बी डी जो है वो इसका विकर्ण है। बी डी क्या है? विकर्ण है। उसमें आगे क्या कहा गया है कि ए बी के समांतर एक रेखा, अच्छा ई जो है ई, यहां पे ई है जो क्या है ए डी का मध्य बिंदु है और ए से गुजरती हुई एक रेखा खींची गई है ए बी के समांतर, जो कि BC को कहां पे मिलती है? F पर मिलती है। BC को कहां पे मिल रही है? F पे। और BD को ये मैं मान लेता हूं कि ये BD को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध क्या करना है? F BC का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु सिद्ध करने के लिए हम मध्यमान जो प्रमेय है उसका कन्वर्ज मतलब उसका विपरीत जो है वो हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। देखिए किस तरीके से दिया है। समलंब चतुर्भुज ABCD में, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के था E AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि F BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज, देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मध्यमान प्रमेय है उसके विपरीत से ये कहते हैं कि अगर बिंदु E जो है वो AD का मध्य बिंदु है और बिंदु D है वो क्या है? बिंदु E है वो AD का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABD में किसी भुजा के मध्य बिंदु को विपरीत भुजा से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो भी क्या होगी? इसका मध्य बिंदु होगी। तो त्रिभुज ADB में मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या कहेंगे? विलोम से ये कहेंगे, एक मिनट पहले मैं ये लिखता हूं, त्रिभुज ADB में चूंकि E AD का मध्य बिंदु है, ये हमें दिया गया है, E AD का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हम क्या कहेंगे कि यदि E इस ABD का मध्य बिंदु है और ये AB है वो DC के समांतर भी है, तो G जो है वो क्या होगा? BD का मध्य बिंदु होगा। G BD का मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। बिल्कुल इसी प्रकार क्या कहेंगे? इसी प्रकार त्रिभुज, अब की बार कौन सा लेने वाले हैं? त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में G चूंकि G BD का मध्य बिंदु है। क्या है? BD का मध्य बिंदु है,
अतः फिर से मध्यम बिंदु प्रमेय के विलोम से एफ AC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। कंफ्यूज होने की यहां जरूरत नहीं है। मैंने आपको जब मध्य बिंदु प्रमेय लिखवाई थी उसी समय बता दिया था मैंने आपको, मध्य बिंदु प्रमेय जब मैंने आपको करवाई थी उसका स्टेटमेंट जब मैंने आपको लिखवाया था उस समय मैंने आपको बताया था कि हम इसका विपरीत भी काम में लेंगे। तो यदि D इस AB का मध्य बिंदु है और DE इसके समांतर है तो E है वो AC का क्या होने वाला है, मध्य बिंदु होने वाला है। और बिल्कुल यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे काम में ली है। हमें पता है E जो है वो AD का मध्य बिंदु है और अच्छा ये जो EF है वो AB के समांतर रेखा है, AD का मध्य बिंदु है तथा EF समांतर है AB के, अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से EBD का मध्य बिंदु होगा। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में GBD का मध्य बिंदु है तथा GF समांतर है किसके, DC के। तो यहां क्या हो जाएगा, F है वो AC का भी मध्य बिंदु। बहुत ही आसान थ्योरम, ठीक है। तो बाकी प्रश्नों का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।